से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा बात कर, ओ और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा बात कर, और गहराई से, और गहराई में पवित्र आत्मा से बात करने के लिए सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया। तू है खुदा, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है खुदा, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है खुदा, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है खुदा, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। तू है खुदा, तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ्य से और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, ओ और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर।
मुझको जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। सर्वश्रेष्ठ दासे सर्व सामर्थ से, सर्वश्रेष्ठ दासे सर्व सामर्थ से, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर, और गहराई से। कितना लोग ऐसा प्रार्थना करेगा, और गहराई से मुझसे बात कर प्रभु, और पवित्र आत्मा में, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में, और गहराई से बात कर। ऐसे चाहने वालों को पवित्र आत्मा बात कर, और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा शिवाला रवस्या अन्य भाषा रिभाला मारा तेरे भाला शबाला घारा से तेरे भाला शोखो रोगो। एक नया सीजन हमारे जिंदगी का, एक नया सीजन में प्रवेश किया है। हालेलुया। रिभाला माशे के अन्य भाषा में रिगाना गा शेखे रे बाला गा शाबाला बारा बाला बारा धारा गा शेथे रे घाला मारा बाला बारा गा। परमेश्वर जो हमसे बोलता है वो करने के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए। रिभाला माशे रे बाला बाला माशे रे बाला बारा हमारा मना ऊपर का हर एक बोझ को छोड़कर परमेश्वर जो हमारे लिए तैयार किया है उस भोजन को उसी रीति में खाने के लिए, वो आत्मिक भोजन को परिपूर्ण रीति में उसको अनुभव करने से हमको रोकने वाला हर एक चीजों को दूर रखकर हर पल मेरे भाला बारी भाला शबाला बना रे शबाला बारी भाला मुझे के हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, जुदा में हो नहीं सकते तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा में हो नहीं सकते तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है
मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा में हो नहीं सकते तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा में हो नहीं सकते तुझसे मेरे यीशु प्यारे। तुझसे दूर होकर, तुझको भूलकर कुछ भी नहीं मैं कर सकूं, तुझको छोड़कर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर। तुझसे दूर होकर, तुझको भूलकर कुछ भी नहीं मैं कर सकूं, तुझको छोड़कर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा में हो नहीं सकते तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा में हो नहीं सकते तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा में हो नहीं सकते तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा में हो नहीं सकते तुझसे मेरे यीशु प्यारे। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। तुझसे दूर होकर, तुझको भूलकर कुछ भी नहीं मैं कर सकूं, तुझको छोड़कर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर। तुझसे दूर होकर, तुझको भूलकर
कुछ भी नहीं मैं कर सकूं, तुझको छोड़कर क्या पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं करती मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा में हो नहीं सकते तुझसे मेरे यीशु प्यारे, जुदा में हो नहीं सकते तुझसे मेरे यीशु प्यारे। आमेन, हालेलुया। शब्द उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर को हजूरी में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आवाज नहीं है। हालेलुया, आमेन जीसस, आमेन। अपने स्थान में बैठ जाइए। मुझे लग रहा है कि आमेन यीशु चले गया। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ऐसे लग रहा है कि यीशु चले गया। आमेन, हालेलुया। सारे थका हुआ है। आमेन। एक सुबह का सेशन, बहुत अच्छा सेशन परमेश्वर में दिया। एक रेमा वेड परमेश्वर में दिया था। हालेलुया। बाद में उसके बारे में चर्चा करेगा। हालेलुया। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। आमेन। पिछले दिनों में हम देख रहा था हमारा आत्मिक उन्नति को रोकने वाला रुकावटें कैसे पार करना है। हालेलुया। हमारा आध्यात्मिक उन्नति को रोकने वाला, नहीं तो यीशु के पास आने के लिए हमें रोकने वाला आमेन, हालेलुया, रुकावटें, ब्लॉक को कैसे निकालना है, नहीं तो कैसे पार करना है, इस विषय हम देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा। हालेलुया, ओके, आमेन, हालेलुया। जक्कई के सामने एक आमेन ब्लॉक था, नहीं तो जक्कई को यीशु को पाने के लिए, यीशु को मिलने के लिए, देखने के लिए एक रुकावट था। इस प्रकार हमें 4 लोग उठाकर लेकर आया हुआ लकवे के रोगी को लेकर आया, तो एक भीड़ के कारण वो यीशु के पास पहुंच नहीं पाया, है ना। हम लोग ये पिछले महीने हम इस के बारे में सुन रहा था। हालेलुया। आज हम देखेगा मार्कोस का सुसमाचार, उसका 5 का 21 से लेकर 23 तक, और 5 का 35 से लेके हम नीचे देखेगा। आमेन। वहां पे एक संभव यीशु मसीह ने किया है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। 5 का 21, 22, 23, 24 पड़ेगा। जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। तो यीशु के साथ एक बड़ा भीड़ है। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक, याईर नामक आराधनालयों के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। आमेन, हालेलुया।
बड़ा एक प्रॉब्लम है याईर के घर पे। याईर का प्रॉब्लम क्या है? आमेन। उसका बेटी बीमार है, वो मरने तक है। उसको कौन बचा सकता है? यीशु आकर बचा सकता है। तो यीशु के पास याईर आया। आमेन। एक और बार पढ़ो 22 और 23। याईर नामक आराधनालयों के सरदारों में से एक आया। तो उसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका बेटी आमेन मरने तक है। हालेलुया। आमेन। समझा बात? घर के अंदर बेटी का मौत को सामने करते हुए उसका पिता है, उसका नाम है याईर। तो याईर के घर पे अंदर मौत है। हालेलुया। अपने बेटी मरने तक है। आमेन। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हालेलुया। कभी कभी बड़ा बड़ा समस्या है हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है अपने लाइफ में। आमेन। याईर की जिंदगी में एक बड़ा समस्या है, अपने बेटी मरने तक है। दूसरा प्रॉब्लम यीशु के पास आने के लिए, और उसे देखकर उसके याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया। तो दूसरे प्रॉब्लम हमें दूसरे रुकावट ये है, वो एक आराधनालयों के सरदार है। आमेन। यीशु के पास उस समय पर उसके स्टेटस के अनुसार आ नहीं पाएगा। आमेन। आपको पता है निकोदेमस करके एक व्यक्ति के बारे में? निकोदेमस। हमें यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में आइए। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में उसका 1 और 2 पढ़ो। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। यीशु के पास आया। बस निकोदेमस कब आया यीशु के पास? रात को आया। क्यों आया रात को? दिन में क्यों नहीं आया? दिन में आएगा तो लोग देखेगा। आमेन। उस समय प्रभु यीशु के पास आना, आमेन, हालेलुया, अपने स्टेटस के हिसाब से नहीं आ सकता, अपना पदवी के साथ से, पद के हिसाब से नहीं आ सकता। यीशु के पास आ गया तो आमेन, हालेलुया। देखो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 20वीं वचन। उसके माता पिता ने उत्तर दिया। 22 पढ़ो। ये बातें उसके माता पिता ने इसीलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। यीशु को मसीह कहने वाले को यहूदी क्या करेगा? आराधनालय से निकाल देगा। यहाँ पे आराधनालयों का सरदार यीशु के पास आया है। तब आप समझ में आया होगा क्या उसका ब्लॉक है। आमेन। अगर यीशु का पास आते हुए देखेगा तो क्या सरदार, क्या आराधनालयों के अंदर से जो भी आमेन यीशु के पास आकर मसीह कहने वाले को क्या करता है? यहूदी उनको उस आराधनालय के अंदर से निकालेगा। 9वें अध्याय में जन्म से एक अंधा व्यक्ति को ठीक किया है। अपने बेटे का आंखों को यीशु ने खोला। वो माता पिता यहूदियों से डरता है। अब सोचो, घर के अंदर एक बड़ा चमत्कार होने के बाद भी आराधनालय के अंदर से बाहर जाने से वो यहूदियों से डरता था। इस स्थिति में आराधनालयों का सरदार याईर किसके पास आ रहा है? यीशु के पास आ रहा है। एक बड़ा पदवी है, हालेलुया, बड़ा पोजीशन में है। आमेन, हालेलुया।
तो रात में निकोदेमस कब आया? रात में चुप चुप कर। आमीन। उस समय में भी लोग आता था, फरीसी से आता था, यहूदी से आता था, आमीन, आराधने के अंदर से और बाहर से आता था, लेकिन चुप चुप कर समाज से डरता था। लेकिन समाज से डरने वाला आराधनालयों का सरदार उस पदवी को छोड़कर वो ऐसे सोचा होगा, मेरा इस पदवी अगर नष्ट हो गया तो भी, ये पद नष्ट हो गया तो भी मैं यीशु के पास जाऊंगा, यीशु मेरे बेटी को ठीक कर देगा। क्योंकि वो जो पोजीशन से बड़ा है अपने बेटी। तो दूसरा रुकावट ये था कि यीशु को आकर देखना। उस समय आमीन, यीशु के पास आना बड़ा इजी नहीं था। लोग समाज के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इस व्यक्ति यीशु के पास आया, याईर यीशु के पास आया। आगे वहां पे पढ़ो, 23 पढ़ो और यह 22 पढ़ो, 22। याईर नामक आराधनालयों के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। पांवों पर गिरा। आमीन। देखो ये व्यक्ति ने क्या दिखाया? ये व्यक्ति ने यीशु का पैर पकड़ा। आमीन। अपना पदवी छोड़कर, अपने आप को दीन रखकर, आमीन, घुटने में आकर, आमीन, उसका पांव पर गिरा। उसका हर एक रेस्पेक्ट किसके पैर के नीचे आया? यीशु के बीच नीचे आया, यीशु के पैर के नीचे आया। बड़ा कॉन्फिडेंस यीशु का पैर का नीचे आया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो यीशु का सामने अपने आप को वो दीन किया। आमीन, हालेलुया। तो ये व्यक्ति जानता था, ये व्यक्ति जानता था कि यीशु मेरे बेटी को ठीक कर सकता है। हालेलुया। यीशु मेरा बेटी को ठीक कर सकता है। हालेलुया। तो यीशु के पास आया। आमीन, हालेलुया। दूसरे क्या सोचेगा, दूसरे क्या कहेगा, ये सोचकर ये व्यक्ति अपने घर के अंदर नहीं बैठा। क्योंकि ये व्यक्ति जानता है अगर यीशु, आमीन, हालेलुया, यीशु के पास आएगा मेरा बेटी ठीक हो जाएगा। आज आमीन, हालेलुया, इस आमीन शमधरे रिकादाना वाला का शमधरे आमीन, हालेलुया। ओके, तो यहां पे समाज क्या सोच रहा है, समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसे सोचकर वो घर पे नहीं बैठा। हालेलुया। क्या किया? वो यीशु के पास आया। क्योंकि उनका आमीन ईगो वहां पे टूट गया। उनके अंदर का वो बड़ापन वहां पे यीशु के सामने रखा। दूसरा, वो समाज के सामने क्या सोचेगा ये सोचकर वहां पे घर पे नहीं रुका है, वो यीशु के पास आया। आमीन, हालेलुया। वो मन में ठान लिया है कि, मन में ठान लिया है कि आज यीशु को मैं मेरे घर पे ले जाएगा। हालेलुया, आमीन। क्या है? मन में ठान लिया है आज यीशु को मैं अपने घर पे ले जाएगा। अगर यीशु मेरा घर पे आएगा वो मेरे बेटी को ठीक कर सकता है। हालेलुया। तो यहां पे तीन बात वहां पे देख सकते हैं। एक,
उसका बेटी को ठीक करने के लिए एक ही वो कर सकता है। वो काम कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा, वो उसका पदवी को छोड़कर, उसका पोजीशन को छोड़कर वो यीशु का पैर में गिरा। हालेलुया। यीशु का ये नहीं सोचा है समाज क्या बोलेगा, ये नहीं सोचा है मैं आराधनालय का सरदार है, ये नहीं सोचा ओ शबाला रमधरे, ये सब कुछ भूल गया। अपने बेटी को एक ही व्यक्ति ठीक कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह। वो अपना यीशु का पैर के पैर में आके गिरा और ये जानता है यीशु मेरा जिंदगी को, मेरा बच्चे का जिंदगी को चेंज कर सकता है। आमीन। तो ये अपने आप को प्रभु के सामने दीन किया। अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करेगा, प्रभु आपके ऊपर उस डिलीवरेंस को, वो छुटकारे को भेज सकता है। आमीन। कुछ सिचुएशन हजूरिया में से आता है, वहां पे तुम जान लो केवल परमेश्वर ही काम कर सकता है। आमीन। वहां पे मनुष्य काम नहीं कर सकता, वहां पे और कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। केवल कौन काम कर सकता है? यीशु काम कर सकता है। यीशु उस चमत्कार कर सकता है, यीशु उस प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। उस विषय में केवल प्रभु यीशु ही काम करेगा और कोई नहीं कर सकता। ये तुम्हें जानना जरूरी है। कुछ सिचुएशन, कुछ हजूरिया ऐसे तुम्हारे जिंदगी में आएगा और तो आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, ऊपर जा नहीं सकता, नीचे कहीं नहीं, लेफ्ट राइट कभी कहीं नहीं जा सकता। तुम समझ लो केवल प्रभु उसमें काम कर सकता है। आमीन। मनुष्य तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर काम करेगा। ये तुम जान लो। दूसरा बात है, आमीन, कुछ लोग अपना काम में, कुछ लोग अपना विषय में अपने खूबी के अनुसार मेहनत किया, अपने इच्छा के अनुसार मेहनत किया, फिर उसका हल नहीं निकाल पाया। आमीन। उस सिचुएशंस में ये सिखाता है कि परमेश्वर इस विषय में काम कर सकता है। आज तुम जान लो तुम्हारे विषय, तुम कुछ भी, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल को पार कर चुका है, तुम कुछ भी नहीं है, तुम्हें जीरो बना के रखा है, तो तुम समझ लो यहां मेरा परमेश्वर काम कर सकता है। जहां तुम हारा है वहां मेरा परमेश्वर काम कर सकता है और मनुष्य इसके ऊपर नहीं काम कर सकता, वहां केवल परमेश्वर काम कर सकता है। आमीन। तुम्हारा सहायता कोई नहीं कर पाएगा, तुम्हारे लिए कोई तेरे साथ नहीं होगा। आमीन। तुम खुद मेहनत किया, उसमें तुम हार चुका है, तुम समझ लो केवल परमेश्वर ये काम कर सकता है। आमीन। हालेलुया। तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट गया, तुम्हारा आमीन बोल्डनेस टूट गया। आमीन। तुम समझ लो एक सिचुएशन तुम्हें ये सिखाना चाहता है, तुम्हारे विषय में मैं काम कर सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इस उपस्थिति, इस अजूरी, ये सिचुएशन परमेश्वर लेकर आया है। मैंने आज शाम अभी मीटिंग से पहले बाइबल पढ़ रहा था, तो वहां पे सुलेमान के बाद 2 राजा इस्राएल और यहूदा को राज किया है। एक यरोबियाम है, एक रहबियाम है। जब यरोबियाम विरोध जब खड़ा हुआ तो रहबियाम ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को लेकर उनका विरोध लड़ने गया। तो परमेश्वर का वाणी उनके पास आया कि तुम अपने भाई लोगों से लड़ना नहीं है। क्यों? ये सिचुएशन, ये जो बात मेरे ओर से आया है। आमीन। रहबियाम ने बंद किया, लेकिन आमीन हालेलुया, ये सिचुएशन कहां से क्रिएट हुआ है?
सुलेमान जब चलाने के समय पर सुलेमान का गलती के कारण आमेन इस्राएल राज्य को 2 भाग में बांटना पड़ा। लेकिन ये किसके ओर से हुआ है? वो परमेश्वर की ओर से हुआ है। आज तुम्हारे विषय में, तुम्हारे प्रॉब्लम में, तुम्हारे समस्या में, ओ शबला रमथरे, तुम समझ लो आज तो आमें जो कुछ सोचता है तुम्हारे सोच के ऊपर परमेश्वर ये कहना चाहता, ये मेरे तरफ से हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम इस सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये समस्या हमारे जिंदगी में, इस आफत, ये विपत्ति जब आने के समय हम परमेश्वर की ओर से देखेंगे, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ? यस, ये मेरे तरफ से हुआ है, तुम मेरी ओर देखने के लिए। आमेन, हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे जस्टिफिकेशंस है, हमारे पास बहुत बड़ा लिस्ट है परमेश्वर के सामने बोलने के लिए, वाद करने के लिए। आमेन, परमेश्वर के सामने वाद करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लिस्ट है कि मैंने ऐसे किया था, मैंने नो, आमेन, कुछ भी हो, आमेन, हालेलुया, ये मेरी ओर से है क्योंकि तुम्हें मुझे देखना है। हालेलुया। तो मार्कोस का पत्रिका, मार्कोस ने ऐसे लिखा है, आमीन, याईर को जिंदगी में ऐसे स्थिति जब आया, याईर अपने आप को दीन किया, परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने आया, तो बोला कि वो जानता है ये मेरे बेटी को ठीक कर सकता है, ये मेरे बेटी को ठीक कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर के अलावा इस केस में और कोई कुछ नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। तो पहले बात ये कहना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन होना है। आमेन, हालेलुया। तुम्हारा खूबी से, तुम्हारा काबिल कैलिबर के द्वारा ये रुकावट तुम दूर नहीं कर पाएगा, लेकिन जो तुम नहीं कर पाएगा मेरा परमेश्वर कर सकता है। यिर्मयाह 32 का 17, यिर्मयाह 32 का 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हाँ। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जीसस, हालेलुया। कौन काम कर सकता है? परमेश्वर काम कर सकता है। आज तुमने रेखा हुआ इस विषय, तुमने प्रार्थना किया हुआ इस विषय, तुमने परमेश्वर के सामने रेखा हुआ इस विषय के ऊपर, आमेन, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाथ खड़ा किया होगा, सरेंडर हुआ होगा, आप समझ लो परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। आमेन, हालेलुया। तो तुमसे अगर नहीं होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर कर सकता है। आज ये समझ लो, तुम अपने आप को दीन रखो, परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाओ। आमेन, हालेलुया। ऐसे किया, यशायाह 38 का 1 से लेकर 6 तक, वहां पे हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है। पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, 1 2 3। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, तुम ना बचेगा, मर ही जाएगा। एक आदमी के पास आकर एक भविष्यवक्ता बोल रहा है कि तुम नहीं बचेगा, तो क्या हाल होगा? आमीन। इस्राएल के भविष्यवक्ता है, वो राजा के पास आकर बोला है कि तुम नहीं बचेगा, इस रोग में तुम बच नहीं सकता। हाँ, आगे
तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना किया, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान देखो राजा है, यहूदा का राजा है, बहुत कुछ काम करने वाले राजा है। राजमहल में जब आमीन हालेलुया दीवार के और मुंह फेर कर वो विनती किया परमेश्वर से मुझे बचाओ, मैं मेरा उम्र बढ़ाना चाहता हूं। आमीन हालेलुया। एक राजा परमेश्वर का सामने अपना घुटना टेका, दीवार पर मुंह फिराकर वो प्रार्थना किया। वो जानता है और कोई मुझे नहीं बचा सकता, अगर मुझे बचना है तो केवल इस्राएल के परमेश्वर यहोवा मुझे बचा सकता है। वो प्रार्थना किया। आमीन। परमेश्वर का वाणी फिर आमीन इस एशिया के पास आया, उसको 15 साल उम्र बढ़ा कर दिया। 15 इयर्स उसका बर्थडे आगे बनाया उसने, 15 साल बढ़ा दिया। तो आज तुम प्रार्थना करने वाले विषय के ऊपर मेरे परमेश्वर काम करेगा। वो कितना भी कठिन विषय हो, कितना भी बड़ा विषय हो, तुम्हारा जिंदगी में वो सूदी लेकर चेंज कर सकता है, लेकिन तुम अपने आप को दीन रखना होगा। आमीन। अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन रखना होगा, दीनता में आना होगा। ओके आमीन हालेलुया। अभी मार्कोस का सुसमाचार 5 का 35 और 36। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से अभी याईर का बेटी के विषय पर मैं यीशु से बात कर रहा था। उसी समय पर याईर के घर से कुछ लोग आया। लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? तुम क्यों दुख देता है? अब सोचो आमीन, जिस विषय के लिए यीशु के पास आया, आमीन, दूसरा बात क्या सुन रहा है? बेटी मर चुका है। तो यीशु ने क्या कहा? जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। देखो यहाँ पे रियलिटी है ना, यादार्थ है। बेटी मर चुका है, इससे आगे इस संसार में कुछ नहीं कर सकता। आमीन। अभी इनको दफनाना है, नहीं तो जलाना है। लेकिन यीशु ने बोला कि मत डर, विश्वास रख। क्यों? फाइनल वर्ड परमेश्वर का है। आखिरी शब्द किसका है? यीशु का है। हालेलुया। अगर तुम्हारे जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तुम परमेश्वर का अगर शब्द सुना है, तुम समझ लो परमेश्वर का शब्द लास्ट आखिरी शब्द है, उससे आगे कोई नहीं चलेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वाणी के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए वो आप मन फिराना चाहिए, प्रभु की ओर फिरना चाहिए। प्रभु इस विषय में क्या करना चाहता है, क्या बोल? यहां पे याईर का बेटे के विषय में यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख, बाकी सब कुछ हो जाएगा। अनसुनी किया, रियलिटी के ऊपर फाइनल वर्ड परमेश्वर का है। हालेलुया। मौत के ऊपर फाइनल वर्ड परमेश्वर का है। आमीन। हाँ, ये फाइनल है, इससे आगे कुछ नहीं। आखिरी शब्द परमेश्वर का है मौत के ऊपर। आमीन। तेरे विषय में अगर संसार कुछ बोल रहा होगा, आमीन, लोग कुछ बोल रहा होगा, निराशा के बातें तुम सुन रहा होगा, कोई बात नहीं, फाइनल वर्ड वो परमेश्वर का है। तुम विश्वास रखा। आमीन। हालेलुया। आज तुम निराशा में नहीं जाना। आमीन। ओके, जल्दी आगे पढ़ो। और उसने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ ना आने दिया। आमीन। देखो, यीशु कुछ ग्रुप को लेकर गया।
वो ग्रुप का प्रत्येकता कौन कौन है? पत्रोस है, याकूब है, याकूब का भाई यूहन्ना है। आमीन। देखो एक इनर सर्कल यीशु के साथ उस घर के अंदर गया। आमीन। मैं विश्वास करता हूं उस 12 में सबसे पावरफुल ये 3 है। हालेलुया। आमीन। जहां भी यीशु जाएगा यीशु के साथ ये 3 लोग होगा। आमीन। जहां पे आमीन ताबोर माउंटेन में जब जाने के समय, रूपांतर का पहाड़ में जाने के समय, रूपांतर के समय ये 3 लोग उनके साथ था। गदशमने में ये 3 लोग इनके साथ था। मतलब पावरफुल डिसाइपल्स। आमीन। सबसे सामर्थ्यशाली आमीन जो लोग पत्रोस आमीन विश्वास में बहुत आगे है। यूहन्ना यीशु से बड़ा प्रेम करता है। याकूब सबसे पहले याकूब मरा था, शहीद हुआ था। इस पावरफुल डिसाइपल यीशु के साथ हमेशा मिलेगा। आमीन। तो ये जानता है आमीन आप भी अगर उसके साथ रहना कि जो मसीह में दृढ़ हो, मसीह में बलवंत हो, मसीह में विश्वास रखने वाला पावरफुल बिलीवर्स के साथ रहना है। कमजोर के साथ रहेगा तो तुम भी कमजोर हो जाएगा, तुम भी निराशा में जाएगा। और तुम पावरफुल बनना है दूसरे के लिए। समझ में आया बात है? हमारे भी प्रॉब्लम क्या है? हम तो कमजोर लोगों के साथ घूमेगा, निराशा का बात सुनेगा। आमीन। परमेश्वर का बात विश्वास की बात है, वो चमत्कार की बात है, वो तुम्हारे विषय के ऊपर काम करने वाला परमेश्वर का बात है। तो आमीन उसी लेवल का बिलीवर्स के साथ, विश्वासियों के साथ रहना है। नीचे लोगों के साथ रहेगा तुम भी उसी के जैसे जाएगा। तुम भी पावरफुल होना है, पावरफुल लोगों के साथ रहना है। आमीन। हालेलुया। तो 3 बात मैंने यहां पे कहा इस स्ट्रगल्स को पार करने के लिए। एक, अपने आप को दीन रखो, परमेश्वर के सामने अपने ईगो तोड़ दो, अपने आमीन बनाया हुआ पोजीशन, चढ़ा के रखा हुआ वो जो चीज को, पद को तोड़कर और आज यीशु का पैर पे आ जाओ। दूसरा बात, फाइनल वर्ड परमेश्वर का है, आखिरी शब्द परमेश्वर का है, फाइनल वर्ड परमेश्वर का है। प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन लास्ट वर्ड है, उसके आगे कुछ नहीं है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इस संसार जहां कदम कर देता है वहां परमेश्वर शुरू करता है। फाइनल वर्ड परमेश्वर का है। तीसरा, जिसके साथ तो तुम्हें रहना है वो पावरफुल होना चाहिए। जिसके साथ तुम बात करेगा वो पावरफुल बिलीवर्स होना है, वो फेथफुल बिलीवर्स होना है, विश्वास में मजबूत बिलीवर्स होना है। निराशा बोलने वाला, नेगेटिव बोलने वाला उसके साथ रहेगा तुम भी नेगेटिव होगा, तुम भी निराशा में जाएगा। बात करेगा तो उम्मीद देने वाले से बात करना है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ये प्रार्थना, कभी कभी ऐसे मैं भी कमजोर हो जाता हूं तो मैं आमीन किसी से बात करना है तो मैं उसी से बात करता हूं कि जो पावरफुल है। हालेलुया। नहीं तो हमें कुछ लोग उपदेश देगा तो वो उपदेश हम भी डूब जाएगा। हालेलुया। उपदेश हमें जरूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन तुम्हें तुम्हारा विश्वास से गिराने वाले लोगों से, नहीं तो निराशा में ले जाने वाले लोगों से बात नहीं करना है। तुम्हें बात करना है, तुम्हें विश्वास रखना है। तुम्हारा कोलीग्स, तुम्हारा फ्रेंड्स, तुम्हारा दोस्त, किससे तुम बात कर, वो पावरफुल बिलीवर्स होना है। यीशु अपने साथ रखा था। किसको रखा था? पत्रोस, यूहन्ना, याकूब। आगे आप देखना जब नया नियम कलीसिया का शुरुआत जब हुआ, ये लोग पहले इस्तेमाल हुआ है। पत्रोस को आमीन पवित्र आत्मा भरकर पत्रोस का पहले प्रचार में 3000 लोग विश्वास में आया, उसके 5000 लोग विश्वास में आया। तो पावरफुल बिलीवर था, पावरफुल डिसाइपल था पत्रोस। पत्रोस को बोला मैं तुम्हारा पत्रोस को बोला कलीसिया, आमीन हालेलुया, परमेश्वर के राज्य का कुंजियां तुम्हें दूंगा, मतलब अधिकार के सेवकाई तुम्हें दूंगा। आमीन हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर चुना हुआ 3 लोग था। ये लोग
तो तुम भी पावरफुल लोगों के साथ रहना है। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। रमाना शमदरे, आज परमेश्वर का कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु का रबाना रमधरे रिगदन बलग शमदरे राठाबा रबाला रमधरे, परमेश्वर का चमत्कार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अद्भुत कार्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रोगो शबला रमधरे रिगदन, इस दिनों में आमीन जो स्ट्रगल्स यीशु का पास आने के लिए रोकने वाला ब्लॉक यीशु मसीह के नाम पे दूर करता हूँ। अद्भुत कार्य के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमीन।